नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट का कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के बारे में। तो कोई भी बीमारी जो होता है उसके ट्रीटमेंट का दो स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है आपका फार्माकोलॉजिकल, यानी कि आप उस पेशेंट को कुछ दवा दे दिए, यानी कि कुछ मेडिसिन दे दिए जिससे कि वो बीमारी ठीक हो गया। और दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस करते हैं। अब इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो पहला नंबर है, वो है प्रोन वेंटिलेशन। तो ये प्रोन वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोन वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आपका छाती और आपके पेट के बल लेटना। मतलब आपका छाती और आपका पेट जो होगा वो बेड के कांटेक्ट में होगा, बिस्तर के वो कांटेक्ट में होगा, मतलब आप उल्टा होके लेटोगे। तो इससे आपके लंग्स को बेटर ऑक्सीजन मिलता है। ये कोरोना वायरस का पूरा का हम लोगों को बीमार करने का जो तरीका है वो होता है ऑक्सीजन के रिलेटेड। मतलब कि आपके नाक के थ्रू लंग्स में पहुंचा और वहां पे जाके वो अपना घर बनाया, वहां पे वो कॉलोनी बनाया और उसके बाद वहां पे वो इन्फ्लेमेशन किया। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग किया, वो जगह को वो स्वेल अप किया, उस जगह को वो इन्फेक्ट किया। एंड वहां पे लंग्स का मेन काम होता है हवा को ब्लड के साथ मिलाना, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलाना। तो वो जो कैपेसिटी जो होता है उसका ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का, वो कैपेसिटी ये घटा देता है। तो अगर हम अपने बॉडी को एक चांस देंगे, एक बेटर पोजीशन देंगे टू कंज्यूम मोर ऑक्सीजन, अगर ज्यादा ऑक्सीजन हमारा बॉडी ले पाएगा तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द सीवियरिटी। जैसे हम बोलते हैं कि कोरोना के 3 ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने के उसके चांसेस या तो प्रोलॉन्ग होंगे या तो चांसेस कम होंगे। आप कोशिश करो कि ज्यादातर टाइम आप जब भी लेटोगे, ज्यादातर टाइम आप उल्टा होके लेटो। रात को सोने का कोशिश भी आप ऐसे ही करो। अब दूसरा जो तरीका है वो है ब्रीदिंग से रिलेटेड, मतलब फ्यू एक्सरसाइजेस, जैसे कि आपका हो गया प्राणायाम, जैसे हो गया आपका डीप ब्रीदिंग। ये सब एक्सरसाइजेस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब ये सारा एक्सरसाइज आप करोगे, ये स्लोली एंड डीपली करना है। मतलब आपका जो सांस जो होगा वो आपके एकदम पेट तक लेना है, बस छाती तक नहीं, पेट तक लेना है। मतलब ये पेट तक हमारा सांस गया, तो पेट तक सांस लेना है। दूसरा एक काम कर सकते हो वो है स्पायरोमेट्री। ये डिवाइस जो है इसको भी आप डीप ब्रीदिंग के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है? पहले आप अपना हवा जो है उसको मुंह से पूरा बाहर छोड़ो। उसके बाद ये इसका जो माउथ पीस जो है, ये माउथ पीस से आपको ब्रीथ इन करना है, मतलब आपको सांस लेना है। उससे क्या होगा, ये जो बॉल्स जो है इसमें तीन कलर के जो बॉल्स जो है ये ऊपर जाएगा। अब ये सारा का सारा अगर ऊपर गया तो वहां पे उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा। उसके बाद ये होल्ड हुआ एंड उसके बाद फिर आपको ब्रीथ आउट करना है। अब कुछ लोगों का क्या होता है, ये सपोज वो तीनों के तीनों बॉल्स को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो वो कोशिश करते हैं एकदम जोर से, एकदम फोर्सफुली सांस को अंदर लेने का। वो चीज नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप अगर पहला वाला आपका ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आपका दूसरा वाला भी जाना शुरू होगा। एकदम स्टेडीली डीपली लेना है सांस को, जोर से फोर्सफुली नहीं लेना है। जैसे हम सांस पूरा बाहर छोड़े, देन ये हुआ एक प्रॉपर तरीका। इसको आप 10 रेपिटेशंस एक बारी में करो, पूरे दिन में 4 से 5 मैक्सिमम 6 सेट्स करो। इट विल बी मोर देन इनफ। खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है, इसको धीरे धीरे लंग्स को एफिशिएंट बनाना है ताकि ये ज्यादा सांस ले पाए। अब दूसरा है स्ट्रेचिंग। ये भी है कि आपका लंग्स जो है उसको एक बेटर स्ट्रेचिंग देना, मतलब उसको बेटर स्ट्रेच करना। अगर आप कोई चीज को अगर स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ेगा। तो ये आप कैसे करोगे? अब हो गया हम अपर बॉडी में, ये शोल्डर जो लंग्स के जो रिलेटेड चीजें हैं, मेनली इसको स्ट्रेच करना है। जैसे आप शोल्डर में थोड़े बहुत आप सर्कल्स बनाए, छोटे सर्कल्स बनाए, बड़े सर्कल्स आप उसमें बनाए। यू कैन डू लाइक दिस। ये सब आपको क्या होगा, ये आपकी जॉइंट्स जो है ये इसको लूजन अप करने का काम करेगा। यू कैन स्ट्रेच लाइक दिस ऑल्सो। सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग, यू कैन डू स्ट्रेचिंग। अब चौथा जो चीज है उसमें आता है सन एक्सपोजर। कोरोना के ट्रीटमेंट का एक बहुत मेजर जो पार्ट जो जिसमें आपका इफेक्ट देखा गया है वो है विटामिन डी। तो फिर हम कोई भी पेशेंट को कोरोना के उसको जब ट्रीटमेंट जब देते हैं तो उसमें हम विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर ऐड करते हैं। और
नेचर ने हम लोग को एक बहुत अच्छा विटामिन डी को कंज्यूम करने का एक बहुत अच्छा सोर्स दिया है, वो है कि सनलाइट। तो आप मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग ट्राई टू गेट सम गुड सनलाइट, मतलब आपको मॉर्निंग के सुबह के 15 से 20 मिनट आपको सनलाइट लेना है। सूरज का जो किरण है वो फिल्टर्ड नहीं, डायरेक्ट सनलाइट आपको लेना है। मतलब आप 7 से 8 बजे के बीच का सनलाइट जो आता है उसको आप डायरेक्टली लो, उसके बाद लोगे तो उसमें यूवी रेज वगैरह ये सब जो खराब जो रेज होते हैं उसके इफेक्ट होते हैं। मॉर्निंग में इसके चांसेस कम होते हैं, तो ट्राई टू गेट अर्ली मॉर्निंग सन। अब और कुछ है जो हमको अपने एंशिएंट टाइम से मिला है, आज के दिन में भी बहुत लोग करते हैं, जिसको कहते हैं नेति, मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं नेजल डूचिंग। अगर वो आप कर सकते हो तो वो भी आप करो। उससे क्या होता है, आपके नाक, आपका साइनस जो होता है ये ज्यादा क्लीन रहता है, बहुत क्लीन रहता है, साफ रहता है। यहाँ पे आपके जितने भी सिक्रेशंस होते हैं, बहुत लोगों को साइनस प्रॉब्लम होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स इसमें कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग कर सकते हो वो लोग करो, और जो लोग नहीं कर सकते वो, अगर किसी को गाइडेंस मिल जाता है तो यू कैन ट्राई इट। उसमें क्या करना है, अगर आपके पास नेती पॉट है तो एक साफ नेती पॉट ले लो, अगर नहीं है तो यू कैन डू वन मोर हैक, दैट इज एक 20 सीसी का एक सिरिंज ले लो, उसमें आप नॉर्मल सलाइन भरो 20 सीसी। उसके बाद अपने नोज को, अपने हेड को दूसरे एक साइड में टिल्ट करो, देन स्टार्ट ब्रीदिंग आउट फ्रॉम योर माउथ। आपको मेन चीज जो है वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेती करने का है कि आपको मुंह से सांस लेना है। वो अगर आप कर सकते हो तो आपका 90% काम हो गया। लोग क्या करते हैं कि नेती करते टाइम नाक से सांस लेते हैं तो ये इसका सर पे चढ़ जाता है, फिर सर दर्द होता है। तो आपको मेन जो फोकस करना है वो है कि आपको मुंह से सांस लेना है। तो आप हेड को एक साइड टिल्ट करो, मुंह से सांस लो, या तो फिर आपके पास सिरिंज है तो सिरिंज को आपको प्रेस करना है, या फिर नेती पॉट है तो उसको टिल्ट करना है। तो उसको क्या करना है, नाक के आगे लगाओ, आगे लगा के या तो प्रेस इट या फिर टिल्ट द नेती पॉट, ठीक है। उसको आप एक एंगल करो ताकि उसके अंदर का जो पानी है वो आपके नाक के अंदर जाए, तो एक साइड से जाके पानी दूसरे साइड से ये बाहर आता है। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब इसका अगला जो तरीका है दैट इज वेपर। क्रॉनिकली बहुत लोगों को बहुत पुराना प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो ये नाक, हमारा साइनस जो होता है, अपना छाती जो होता है, ये सब कंजेस्टेड रहने का, यहाँ पे सिक्रीशंस या फिर कफ जमा हो जाने का। तो इसको निकालने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वेपर लेना। पूरे दिन में आप 2 बार करके वेपर लो। वेपर में आप प्लेन व्हाइट जो नमक होता है उसके अलावा कुछ भी डालने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आप वो डाल के दिन में 2 बारी 6 मिनट्स के लिए, 6 मिनट के लिए एक बारी करके वेपर लो। आपके पास अगर वेपोराइजर मशीन है, जैसे इस टाइप के मशीन होते हैं, इसके नीचे आपका वेपर जिससे निकलता है वो मशीन अटैच होता है। अगर ये वाला मशीन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लोहे का कुछ भी आप बर्तन ले लो, उसमें आप पानी उबालो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो एंड इनहेल दैट वाटर डीप एंड स्लो। अंदर सांस लो बहुत डीप पेट तक और स्लोली, ज्यादा हड़बड़ाहट से नहीं करना है, खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो ऐसे करके आप वो लो, स्टीम लो, वेपर लो, और उससे आपका क्या होगा, सिक्रेशंस, आपका जमा हुआ कफ जो है वो पिघल के, वो हीट से पिघल के आपका कफ के साथ, खांसी के साथ बाहर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे डाइट के साथ।